हेलो एवरीवन। मैं मुकेश कुमार एडी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। आज की जो आपका टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम कुछ हम बात करते हैं आपको। और ये जो हम सीरीज चल रहा है, ये आपका सीरीज चल रहा है जो जेई मेंस के पर्पज से चल रहा है। जेई मेंस से 22 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए शॉर्ट रिवीजन के रूप में हम लोग इसमें आप करा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हो चुका है, कुछ चैप्टर बाकी है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम ला रहे हैं। इसके बाद कॉनिक सेक्शन यहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोगों को डिमांड था। चलो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बायनोमियल थ्योरम है, आपने क्लास से आप जो यहाँ पे पढ़े होंगे वो आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बस जस्ट रिवीजन करा रहे हैं, क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, दी बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि द बायनोमियल थ्योरम इज यूज्ड टू एक्सपेंड एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। जैसे कि क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया था a प्लस बी के पावर n है। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे यह दिखा, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा x प्लस वाई के पावर 5, इसी तरह से रहेगा। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, हार्डली हार्डली आप एक्सपेंड कितना कर सकते हो, इसे x प्लस वाई के स्क्वायर ही कर सकते हो। हार्डली हार्डली एक्स प्लस वाई के पावर क्यू ही कर सकते हो। अब ज़्यादा दे दीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दे दें एक्स प्लस वाई के पावर 10 दे दें। अब करते रहो, दिमाग दही मठ हो जाएगा। इसके लिए, इसी के करने के लिए ए फॉर्मूला को बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 से लेके एन तक, एन सी के, और फिर ए के पावर एन माइनस के और बी के पावर के। यही आपका फॉर्मूला इसका होता है एक्सपेंड। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो कितना भी बड़ा बड़ा नंबर रहे, कितना भी बड़ा रहे, आप इजीली से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि a प्लस बी के पावर n का जो है, जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है, +-1, +-2, +-3, ये सब क्या है, इंटीजर है। अब देखो यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि निगेटिव नहीं तो 1, 2, 3 ये सब रहना चाहिए। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर बोल रहा है, यानी कि क्या होना चाहिए, +1, +2, +3, +4, इस तरह से रहना चाहिए। ये सब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। उसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वेयर। अब इसका मतलब क्या होता है, एन के मतलब क्या होता है, इसका मत समझो। एन के मतलब होता है एन सी के होता है। ठीक है, आपने के की जगह आप आर पढ़ते होंगे, जैसे कि एन सी आर पढ़ते होंगे। ठीक है, यानी कि इसका होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल, यही ना होता है फॉर्मूला, बताओ। तो इसी तरह से सेम तो है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इसी तरह से होता है, यहाँ पे के का वैल्यू जो होगा, यानी कि यहाँ पे जो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सो ऑन एन तक, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे के का वैल्यू। यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ गए आप। इसका मतलब क्या होता है, एन सी एक्स, एन सी के, एन सी के, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एन सी आर। तो यानी के के जगह पर आर कर दो, यही तो है। समझिए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कहते हैं ए प्लस बी के पावर एन, इसकी पावर कितना है, एन है। अब देखो, ए के पावर एन और एन सी वन, यानी इसको लिखते हैं एन सी वन, एक के पावर एन माइनस वन, एक पावर घटाओ बी में, इससे में रहेगा। फिर एन सी टू, एक के पावर एन माइनस टू और बी के पावर 2 प्लस सो ऑन, बी की पावर एन। अब देखो यहाँ पे क्या लोचा है। अब देखो, जैसे जैसे एक का पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, वैसे वैसे बी का पावर बढ़ रहा है। अब देखो कि ए का पावर जो है क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन बी के पावर क्या है, प्लस में है, ऐड में जा रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
समझ रहे हैं? तो अब यहां से रखना होगा कि पहले क्या करेंगे, ए के पावर एन करेंगे प्लस एन सी वन, एक के पावर एक घटा देंगे, एन जो तो आपका एन दिया हुआ है उसमें से एक लेस करेंगे, एन माइनस वन, बी के पावर वन प्लस एन सी टू, एक के पावर एन माइनस टू, बी के पावर टू प्लस सो ऑन बी के पावर एन। ये एक्सपेंड किए। अब इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्पल में क्या है, x प्लस वाई के पावर थ्री ये दिया हुआ है आपका। अब x को यहाँ पे मान लेंगे a, ठीक है, उसके हिसाब से करते हैं, और y को मान लेंगे यहाँ पे b, ठीक है, इसी हिसाब से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक्सपेंड किया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे a प्लस बी के पावर q, इसी तरह से। अब रखो एक के पावर यानी एक के पावर एन, एन कितना है थ्री, प्लस एन सी थ्री सी वन, और एक के पावर एन माइनस टू यानी कि थ्री माइनस वन, अब बी सेम, प्लस थ्री सी टू, एक के पावर थ्री माइनस टू बी टू, प्लस अब देखो थ्री सी थ्री, एक के पावर थ्री माइनस थ्री बी थ्री, इसी तरह से हुआ। अब इसका निकालो तुम, एक के पावर थ्री होगा प्लस, अब एन सी, अब देखो हम बारी बारी से सबको निकालते हैं क्योंकि अभी समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पहला थ्री सी वन निकाला है तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइड थ्री माइनस वन और वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो थ्री फैक्टोरियल, थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड टू इंटू वन, ए गया नानी ही, बचा क्या थ्री ए के पावर टू बी, समझ नहीं आता। अब उसी तरह से लेते हैं दूसरा सेकेंड। सेकेंड क्या है, सेकेंड में क्या है आपका थ्री सी टू, अब देखो थ्री फैक्टोरियल डिवाइड थ्री माइनस टू और टू फैक्टोरियल, इसी तरह से है। अब देखो थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड वन इंटू टू इंटू वन, टू ई कट गया। अब यहाँ पे देखो थ्री बचेगा क्या, तो थ्री ई बचा, ए के पावर वन और बी के पावर टू। अब उसी तरह से करो इसका, अब इसका करो जैसे करो। अब क्या है थ्री सी थ्री यानी थ्री फैक्टोरियल डिवाइड थ्री माइनस थ्री और थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। अब थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री यानी कि वन। अब देख लो बी के पावर ए के पावर जीरो, अब बी के पावर थ्री और जीरो के पावर यानी वन होता है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे रखते हैं, देखो सेम देखो ए के पावर एक्सप्रेस किए तो यहाँ पे ई बन गया, यहाँ पे एक्स के पावर क्यू। अब देखो थ्री ए स्क्वायर बी, तो ए की जगह पर क्या है, एक एक्स की जगह पर क्या लिखे थे ए रखे थे, और वाई की जगह क्या रखे थे बी रखे थे। तो इसी तरह से इसको एक्सपेंड करो, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अब देखो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और वाई है यहाँ पे बी की जगह पर, तो थ्री सही हो गया। यहाँ पे थ्री ए एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम है, और वाई के पावर क्यू, क्यों। अब यहाँ पे आप रिजल्ट समझोगे, ए के पावर जीरो क्या होता है वन होता है। अब यहाँ से अपने इसको इस रिजल्ट को आप देखोगे, तो बस यही इतना आपको करना था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। अब बायनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहला बात क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। अब देखो पहला है आपका सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में जैसे क्या है ए, पहला देखो पहला क्या है सिमेट्रिक, सिमेट्री। अब सिमेट्री में क्या करना है, जैसे एन सी के इक्वल टू एन सी एन माइनस के। अब दोनों क्या है सिमेट्री हैं, कैसे, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे फाइव सी टू इक्वल टू फाइव सी थ्री। अब कैसे बताओ, कैसे उन सबका टेन का निकालो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पहला का सोल्व करते हैं इसको, तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड फाइव माइनस टू
और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 लेस, 2 से 2 कट गया, 2 से यहाँ से 2 गया, यानी कि 10। इसका जो आंसर आपका 10 आया, वो उसी तरह से सेकेंड को निकालो तुम, यानी कि इसी तरह से इसका निकालो तो क्या होगा बताओ। 5C3। अब देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 3 और 3 फैक्टोरियल। अब देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड 5 में से 2 गया, यानी कि 3 या 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 लेस, 3 से 3 2 2, यानी कि 10। अब देखो दोनों का मतलब सेम ही आया, दोनों का आंसर आपका एग्जैक्ट 10 आया। तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक में एन सी के इक्वल टू एन सी एन माइनस के होता है। ठीक है, इसका मतलब ए हुआ। ठीक है, अब देखो सेकेंड आपका, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, या आपने नोट कर लिया होगा इसको। क्योंकि आपके लिए इतना किया जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट इस बार चाहिए। फाउंडेशन बैच भी लंच हो गया है, एवरीडे लेक्चर भी उसका अपलोड किया जा रहा है। तो समझ रहे हैं आपके लिए कितना मेहनत सब लोग कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं, सेकेंड पे, सम ऑफ कोफिशिएंट। अब सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बताओ। सम ऑफ कोफिशिएंट जो है आपका सेकेंड पे आना है क्या, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। अब सम ऑफ कोफिशिएंट्स में क्या करना है, पहला देखो 1 प्लस 1 के पावर n, यानी 2 के पावर n। एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल आप समझिए यहाँ पे, x प्लस वाई के पावर 4। अब सम ऑफ कोफिशिएंट, अब सम ऑफ कोफिशिएंट देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट और 2 के पावर 4, यानी कि 16। समझ रहे हो यहाँ तक। तो इस तरह से आप सम ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे आप समझ गए। अब आते हैं थर्ड पे, जो है आपका थर्ड में पढ़ना मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म होता क्या है, फॉर इवन एन, यानी कि जो इवन नंबर है एन है, एन क्या है, इवन है, एन यहाँ पे क्या है, इवन दिया हुआ है। और थर्ड में अब मिडिल टर्म इसका जब निकालिएगा आप तो क्या हो गया, एन सी एन बाई 2। अब इसको रखो ए के पावर एन बाई 2 और बी के पावर एन बाई 2, ये होता है। और अगर आपका ओड दिया हुआ है, एन क्या है आपका, एन इज ओड, एन यहाँ पे ओड दिया हुआ है, उस केस में क्या होगा, फॉर ओड एन देयर आर 2 मिडिल टर्म। वहां पे क्या था, एन इवन में था, केवल एक ही मिडिल टर्म हो रहा था। बट आप बात करते हैं 2 मिडिल टर्म की, यहाँ पे अगर सॉरी, अगर आप इवन की बात करते हैं तो एक ही मिडिल टर्म होगा। बट आप अगर ओड नंबर की बात करते हैं, एन जो ओड होगा वहां पे 2 मिडिल टर्म होगा। अब कैसे होगा बताओ, एन सी फैक्टोरियल एन बाई 2 होता है इस तरह से। अब सेकेंड क्या होता है, एन सी एन बाई 2। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब एक होता है, इसका मतलब होता है एक
ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, लोअर ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझिए यहाँ पे n जब अगर ओड हो तो अब हम ऐसे लिखेंगे इसको, अगर n जब इवन हो, सॉरी, n जब अगर इवन हो तो दो एक टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा, लेकिन अगर n जब ओड होगा तो दो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आगे है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव नॉन इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अब इसको कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड नॉन इंटीजर एक्सपेंशन। पहला, व्हेन n इज क्या है, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। जैसे एग्जांपल, n को लेंगे -1 और 1/2 etc, द एक्सपेंशन बिकम्स इन्फिनाइट। जैसे अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर n, अब देखो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा नहीं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड 3 फैक्टोरियल और x के पावर q और प्लस सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 1 प्लस एक्स के पावर n को हम लोग ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि n क्या यहाँ पे बोला है आपका, क्या है कि n जो है, n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट इज n इक्वल टू -1 1/2 etc, द एक्सपेंशन बिकम्स इन्फिनाइट। इन्फिनाइट टर्म तक की बात करते हैं, जिसे वहां था कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर n निकालना था, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे है कि 1 प्लस एक्स की पावर n निकालना है आपको। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे निकालने की मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो पहले में 1 रखिएगा, फिर n x करिएगा, फिर n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n, इसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन। इसको क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 कहते हैं। अगर रहेगा 1 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस सो ऑन, ऐसे रहेगा। इसको कैसे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 प्लस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। अब देखो n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, कंडीशन करना है। अब कंडीशन देखना है, कन्वर्जेंस ओनली इफ, क्या है, कन्वर्ज कब होगा, अगर मोड x लेस 1 होगा तो इस केस में क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 प्लस एक्स के पावर -1, अब इसको ओपन करो, क्या है, 1 प्लस एक्स के पावर -1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर क्यू प्लस 1। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर -1 को, ठीक है, इक्वल टू क्या, 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर क्यू। सेम चलेगा, बट केवल क्या है, सिंबल चीज है, यानी कि साइन का चीज है, डिफरेंट साइन क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है या प्लस, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, अब क्या क्या है, अगर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि अगर a इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 1 हो जाए यहाँ पे, और b इक्वल टू 1 हो जाए, a इज 1 एंड b इज 1, देन 1 प्लस 1 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर n, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, तो देन क्या होगा, 1 प्लस 1 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर n, इस तरह से। अब उसी तरह से फर्स्ट है a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या चेंज है, b a दोनों का सेम है, बट b में डिफरेंट है, क्योंकि b के पहला क्या है कि 1 है और सेकेंड b इक्वल टू -1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि 1 -1, तो यहाँ पे तो क्या हो गया 0।
अब 0 के पावर n 0 एक्सेप्ट फॉर अल्टरनेटिव सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है एक्सेप्ट मतलब अपवाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखा आपने। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कोनिक सेक्शन। यहाँ तक की आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन होता क्या है, क्या है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के साथ। और हमारे फाउंडेशन बैच में कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि आपके लिए कंटिन्यू अब उस बैच चलेगा, तो बस कंटिन्यू लगे रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय माता रानी।